हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम डिस्कस करेंगे एक कंपनी को लेकर जिन्होंने डी मर्जर अनाउंस किया। तो डी मर्जर की डिटेल्स को स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, और शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा जो ऑलरेडी जो है इन्वेस्टेड है उस कंपनी में, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देती हूँ विद एग्जाम्पल कि डीमर्जर होता क्या है। डीमर्जर होता है फ्रेंड्स, जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंडर बहुत सारी सब्सिडरीज यूनिट्स काम कर रही हैं। तो जब भी कंपनी को लगता है ना कि उन्होंने अपनी जो सब्सिडरी है उसको अलग से लिस्ट करवाना है सो दैट वैल्यू अनलॉकिंग हो सके। वैल्यू अनलॉकिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, के शेयर होल्डर्स को एक बेनिफिट मिलता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो अपनी एक सब्सिडरी को जब अलग से अपने डीमर्ज कर देती है और उसको अलग से लिस्ट करवा देती है, तो शेयर होल्डर्स को एक बेनिफिट मिलता है कि ऑलरेडी जो अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस सब्सिडरी में, डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वैल्यू अनलॉकिंग, डीमर्जर। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सबसे मतलब फेमस एग्जांपल है रिलायंस। रिलायंस का उन्होंने अभी अनाउंस किया कि वो जियो का आईपीओ लेकर आएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे जियो का आईपीओ आया नहीं था, तो कोई भी इन्वेस्टर अगर जियो में इन्वेस्ट करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो उसको रिलायंस में इन्वेस्ट करना पड़ता था, उसको रिलायंस के शेयर्स खरीदने पड़ते थे। लेकिन अब क्या होगा, जब जियो लिस्ट हो जाएगा, तो कोई भी इन्वेस्टर अगर सिर्फ जियो में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो जियो के बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो उसके पास एक ऑप्शन होगी अवेलेबल इन द मार्केट कि वो जियो के शेयर्स भी खरीद सकता है जब लिस्ट हो जाएंगे मार्केट में। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वैल्यू अनलॉकिंग। कि कंपनी चाहती है कि वो अपनी सब्सिडरी की वैल्यू अनलॉकिंग करना चाहती है, शेयर होल्डर्स को पता चले कि वे एक्चुअली जो कंपनी है, सब्सिडरी है, वो काम क्या कर रही है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि ईजी हो जाता है शेयर होल्डर के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी इन्वेस्ट करना। जैसे कि अब जियो जब लिस्ट हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा जियो की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपको शेयर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। जो सारी चीज़ें होती हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये फ्रेंड्स एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको डीमर्जर का। तो ऐसी ही एक फ्रेंड्स कंपनी है हमारी लिस्टेड स्पेस में, वो है अनंतराज लिमिटेड। बेसिकली फ्रेंड्स, अनंतराज लिमिटेड करती क्या है, रियल एस्टेट बिजनेस में काम करती है। इनका प्योरली जो टॉप लाइन है ना, रेवेन्यू है, जो बिजनेस मॉडल है ना, वो प्योरली रियल एस्टेट सेक्टर पर डिपेंडेंट मॉडल है। तो ये सारा काम इस पे ही करती हैं, रियल एस्टेट में। तो अगर आप इनका चार्ट पैटर्न भी देख लो, तो वैसे तो ये कंपनी रियल एस्टेट में काम करती है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है शेयर ने काफ़ी पिछले टाइम से। पहले तो शेयर एक तरह से फ्लैट ही चल रहा था, लेकिन एकदम से एक अच्छी तेज़ी बन गई। और वो तेज़ी क्यों बनी फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन होगी, डेटा सेंटर। तो हाँ, इनकी एक सब्सिडरी है फ्रेंड्स जो डेटा सेंटर में डायरेक्टली काम करती है वो इनकी सब्सिडरी। लेकिन जो अनंतराज कंपनी है उसको इसका बेनिफिट मिला और शेयर ने एक अच्छी तेज़ी दिखा दी, काफ़ी टाइम से अच्छी तेज़ी दिखाई, अच्छे रिटर्न्स भी बना कर दिए सारे के सारे इन्वेस्टर्स हैं जो। तो अब ये फ्रेंड्स कंपनी अपने डेटा सेंटर वाली जो सब्सिडरी है उसको डीमर्ज कर रही है। तो कोई भी इन्वेस्टर फ्रेंड्स अगर डेटा सेंटर में इंटरेस्टेड है, डेटा सेंटर के बिजनेस को स्टडी करना चाहता है और उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो फ्रेंड्स यस, आपके लिए एक नई कंपनी आ जाएगी मार्केट में जो डेटा सेंटर के रिलेटेड ही काम करेगी। तो आप उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। एंड फ्रेंड्स यस, वो कंपनी है अशोक क्लाउड डिजिटल क्लाउड सर्विसेज लिमिटेड। तो ये वो कंपनी है फ्रेंड्स जो अनंतराज की जो है सब्सिडरी है, जो एआई में काम करती है, डेटा सेंटर में काम करती है। अब अनंतराज इनको डीमर्ज करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो डीमर्जर करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स न्यूज़ इस कंपनी को लेकर। तो अगर मैं आपको इनका रेवेन्यू ब्रेकअप भी दिखा दूं कि अनंतराज का टोटल रेवेन्यू कितना होता है और रियल एस्टेट में और डेटा सेंटर में दोनों में कितना रेवेन्यू आता है, तो आप देख सकते हो कि अनंतराज बेसिकली फ्रेंड्स प्राइमरीली, जैसे मैंने आपको बताया, रियल एस्टेट में काम करते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इनका जो थोड़ा सा रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम डेटा सेंटर से भी आता है। अगर आप इनका टोटल रेवेन्यू देखो मार्च 31 2026 तक का, वो है 2500 से भी ज़्यादा करोड़ का जो है रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। उसमें से फ्रेंड्स रियल एस्टेट सेक्टर में से इनका जो टोटल शेयर है ना, वो है 93%। मतलब टोटल रेवेन्यू में से 93% जो है शेयर वो रियल एस्टेट से आता है। तो रिमेनिंग फ्रेंड्स जस्ट 7% इनका जो बिजनेस है, इनकम है, वो डेटा सेंटर से आता है।
ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि है ये रियल एस्टेट वाली कंपनी है। सिर्फ 7% जो है बिजनेस इनकम इनकी आती है डेटा सेंटर से। तो अब वो डेटा सेंटर वाला बिजनेस जो है वो डीमर्ज करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो अगर इन्वेस्टर्स चाहें तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। डीमर्जर के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, जो अनंतराज है वो मतलब ऑब्वियसली वो अपने कोर जो रियल एस्टेट जो वाला जो बिजनेस है उस पर फोकस करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये कंपनी काम करती है, उस पर फोकस करेगी। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं इनके, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं इनके, उस पर फोकस करेगी। और जो इनका जो डेटा सेंटर वाली जो कंपनी है अशोक क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड, जो हमने अभी इसका नाम देखा, वो किस में फ्रेंड्स फोकस करेगी? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, सारा वो फ्रेंड्स डेटा सेंटर वाला बिजनेस है ना, उस पर फोकस करेंगे। ये ऑफर करेंगे अपनी सर्विसेज लाइक एडवांस डेटा सेंटर्स, को लोकेशन फैसिलिटीज, सॉवरन पब्लिक क्लाउड सॉल्यूशंस, एआई रेडी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड माइग्रेशन, डेटा बैकअप सॉल्यूशंस। तो वो सारे जो डेटा सेंटर में काम होता है ना, वो सारे जो काम है अब ये डेटा सेंटर वाली बिजनेस जो है कंपनी जो है हैंडल करेगी और उस पर काम करेगी। तो फोकस है फ्रेंड्स वो पर्टिकुलरली एक शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अनंतराज अपने रियल एस्टेट वाले बिजनेस पर फोकस करेगी और जो डेटा सेंटर वाली कंपनी अपने ही बिजनेस पर फोकस करेगी। तो फ्रेंड्स डीमर्जर का बेसिक जो है मतलब बेनिफिट यही होता है कि जो आपका कोर बिजनेस है ना, आप उस पर फोकस कर सकते हो। आपकी जो सब्सिडरी है वो अपने कोर बिजनेस पर फोकस करेगी। तो ये डीमर्जर होता है, वैल्यू अनलॉकिंग होती है, शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स शेयर होल्डर्स की। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? जो ऑलरेडी फ्रेंड्स अनंतराज में इन्वेस्ट करके बैठे हैं जो शेयर होल्डर्स हैं, तो रिकॉर्ड डेट जब फ्रेंड्स सामने आएगी, जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स होंगे उनको फ्रेंड्स 1:1 की जो रेशो है वो कंपनी ने डिसाइड की है। मतलब आपके पास अगर अनंतराज का एक शेयर है तो आपको उनके जो डेटा सेंटर वाली कंपनी होगी अशोक क्लाउड, उसका एक शेयर मिलेगा। मतलब 1:1 शेयर जो है रेशो डिसाइड की है कंपनी ने डीमर्जर की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस डेटा सेंटर वाली कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अगेन फ्रेंड्स रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, जस्ट आपको एक शेयर मिलेगा, उसके लिए हमने इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपको लगता है कि डेटा सेंटर वाला बिजनेस जो है ग्रो कर सकता है, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है, तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको इन्वेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले इसके फंडामेंटल स्टडी करने पड़ेंगे। तो ये था फ्रेंड्स न्यूज़ डीमर्जर को लेकर। अगर आप चाहो तो इस न्यूज़ को फोकस में रख के चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।